अस्सलामुअलैकुम। ये वही पीडीएफ है जो सर अली जवाद ने हमें प्रोवाइड किया था वाइवा की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्टिंग के 1 से लेकर 10 तक के एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं और अब हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज 20 तक कवर कर लेंगे। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऊप। इनमें से कौन सा एमसीक्यू ऑप्शन जो है वो ऊप का फीचर नहीं है। तो ऊप के 4 फीचर हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली हमारे पास रिकर्जन एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे नजर आ रहा है जो हमारे पास नहीं है। ये ऊप का फीचर नहीं है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। असल में रिकर्जन जो है वो उसको कहते हैं जो फंक्शन खुद को कॉल करता है ऑटोमेटिकली, वो रिकर्जन कहलाता है। तो ये एक लॉजिकली वर्ड है, ये कोई ऊप का फीचर नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस, 12 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन। तो स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, हमें हमारा आउटपुट एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। हमें बल्कि हमें उसे स्ट्रिंग बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होगा और ये हमारा स्ट्रिंग मेथड हमें स्ट्रिंग में हमें रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ पे देखें, इट इज़ यूज टू रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे ना, जब हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो हमें एक स्ट्रिंग में ये आउटपुट रिटर्न करेगा। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एमसीक्यू 13 है, इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइवेट एट्रीब्यूट। दे कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास यूजिंग द क्लास नेम। तो ए जो है वो, वैसे तो ये भी सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये देखें, दे आर डिक्लेयर्ड विथ 2 अंडरस्कोर्स, जो कि सही बात है कि ये 2 अंडरस्कोर से डिक्लेयर होता है। एंड कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास, यानी कि जो प्राइवेट एट्रीब्यूट की जो रियल डेफिनेशन है ना वो ये है ऑप्शन सी, कि ये डबल अंडरस्कोर से डिक्लेयर होता है और इसको डायरेक्टली कोई भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। क्वेश्चन 14 आ जाता है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिलीट इन पाइथन। इस वाले कंस्ट्रक्टर का क्या मकसद है, क्या इसका पर्पस है। इट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, क्या ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, ये जब डिस्ट्रॉय हो, ये जब कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि हमारा, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हमारी कोई फाइल है, वो यूज ही नहीं हो रही, तो हमारा जो गार्बेज कलेक्शन है, हमारा जो मेमोरी मैनेजर है, वो खुद ही इसको डिलीट कर देता है जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन अ टाइप एरर इन पाइथन। इसमें इसका क्या आउटपुट आएगा, क्लास डॉग डेफ इनिट सेल्फ नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, डॉग इज इक्वल टू डॉग। तो यहाँ पे एरर तो नहीं आएगा, खैर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, ये पैरामीटर है तो यहाँ पे हमें एक आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि मिसिंग है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, के मिसिंग आर्ग्यूमेंट फॉर नेम। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द क्लास मेथड इन पाइथन। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ क्लास मेथड इन पाइथन। क्लास मेथड की करेक्ट डेफिनेशन इनमें से कौन सी है। अ मेथड दैट ऑपरेट ऑन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अच्छा, असल में क्लास मेथड जो है वो क्लास पे ही इम्प्लीमेंट होता है, यानी क्लास मेथड हमारे क्लास के एट्रीब्यूट को ही एक्सेस करता है, मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मेथड दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द क्लास, और अ मेथड दैट कैन ऑपरेट ऑन द क्लास इटसेल्फ, यानी कि ये खुद की क्लास पर ही ऑपरेट करता है, उसके ही मेथड को मॉडिफाई और एक्सेस करता है। ठीक है, तो बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सेस ही नहीं करता बल्कि ये मॉडिफाई, एक्सेस जो भी हम चाहें कर सकते हैं क्लास, उसी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू कॉल अ क्लास मेथड इन पाइथन। इनमें से कैसे हम क्लास मेथड करते हैं। क्लास मेथड को असल में हम इस तरह से वो करते हैं कि हम क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक क्लास बनी हुई है माई क्लास, ठीक है, हम फिर उसको कॉल करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए माई क्लास डॉट और आगे अपना मेथड लिख देते हैं इस तरह। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमें मिला होगा एक, ये देखें, क्लास मेथड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद आ जाता है 18, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टैटिक मेथड डेकोरेटर इन पाइथन। टू डिफाइन अ मेथड दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, टू डिफाइन अ मेथड दैट ऑपरेट ऑन द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, टू डिफाइन अ मेथड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, टू डिफाइन अ मेथड दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। बिना इंस्टेंस क्रिएट किए हमारे पास ये जो है वो मेथड कॉल हो जाता है। ठीक है, हमें कोई सेल्फ वेल्फ की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इसको सिंपल तरीके से अपना फंक्शन बना सकते हैं क्लास के अंदर।
टू डिफाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस इन पाइथन। मल्टीपल क्लासेस से हम इनहेरिट कैसे कर सकते हैं, इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है। हम बीच में क्या करते हैं, ए और बीच में कॉमा लगाते हैं और बी लिखते हैं। उसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। हाउ डू यू क्रिएट अ क्लास विथ नो एट्रीब्यूट एंड नो मेथड इन पाइथन। बिना एट्रीब्यूट और बिना मेथड के क्लास आप किस तरह से डिक्लेयर करोगे। ऑब्वियसली आप इसी तरह डिक्लेयर करोगे ना कि माई क्लास और पास, क्लास माई क्लास पास। और यहाँ पे तो आपने एक मेथड बना दिया है, यहाँ भी आपने एक मेथड बना दिया, और ये इनवैलिड सिंटेक्स है। ये करके भी दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको। ये देखिए, क्लास माई क्लास और यहाँ पे पास, ये हमारी क्लास जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो हमारे 20 MCQs जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर दिएगा अच्छा सा।